गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं सबका? पढ़ाई लिखा हो रहा है? माई सेल्फ दीपक कुमार। टुडे वी आर हेयर टू लर्न अ न्यू टॉपिक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 10th मैथ्स। ठीक, क्लास 10th मैथ्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं। उसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी फाइंड एक्यूरेट पॉइंट। एक्यूरेट पॉइंट क्या कहते हैं हम लोग? किसी भी बॉडी का किसी भी पोजीशन का हम लोग क्या फाइंड करते हैं? एक्यूरेट पॉइंट फाइंड करते हैं। फाइंड एक्यूरेट पॉइंट ऑफ पोजीशन, पॉइंट ऑफ अ पोजीशन। किसी भी पोजीशन का हम लोग क्या फाइंड करना सीखेंगे? एक्यूरेट पॉइंट फाइंड करना सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड एक्यूरेट पॉइंट ऑफ द पोजीशन। किसी भी पोजीशन का एक्यूरेट पॉइंट क्या होगा, कहाँ पे कोई चीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है, बाय द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट वी विल लर्न। ठीक है, लर्न कोऑर्डिनेट के बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे? लर्न करेंगे। प्लस में आपको क्लास 9th में पढ़ाया गया होगा कि कोऑर्डिनेट्स कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कोऑर्डिनेट इज रिप्रेजेंटेड इन 4 क्वाड्रेंट्स। कोऑर्डिनेट को एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया जाता है। ये x हो जाता है, ये y होता है, इधर क्या होता है? x डैश होता है, इधर क्या होता है? y डैश होता है। ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। इधर के जितने भी वैल्यू लिए जाते हैं सारे के सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव। इधर के वैल्यू क्या होते हैं? पॉजिटिव। इधर के वैल्यू क्या होते हैं? नेगेटिव। इधर के वैल्यू भी क्या होते हैं? नेगेटिव। ठीक है, तो देखो दोनों तरफ पॉजिटिव है तो इसमें जो भी जाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें क्या होगा? पहले देखो ध्यान देना है, फर्स्ट वी राइट x एंड देन वी राइट y। पहले हम लोग x का वैल्यू लिखते हैं, उसका y का वैल्यू लिखते हैं। इधर देखेंगे तो क्या होगा? x का वैल्यू पहले नेगेटिव हो जाएगा और y का वैल्यू क्या है? पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें क्या होगा? x का वैल्यू नेगेटिव, y का वैल्यू भी नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें जितने भी वैल्यू लेंगे वो सारे क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। और इसमें क्या होगा? x का वैल्यू पॉजिटिव और y का वैल्यू नेगेटिव। तो पहले हम लोग x का वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद y का वैल्यू लिखते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव। इसको क्वाड्रेंट भी कहते हैं। हाउ मेनी क्वाड्रेंट्स आर देयर? 4 क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड इट इज़ फोर्थ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड इट इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको क्वाड्रेंट कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? दोनों प्लस होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस होता है। ठीक है, इस तरह से मान लो कहीं पे भी आपको पॉइंट रिप्रेजेंट, जैसे बोला मैंने पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं किसी पोजीशन का फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। फ्रॉम अ यहाँ पे आप एक चीज़ और जोड़ सकते हो, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। किसी भी पॉइंट से फिक्स पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं? किसी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो आपको दिया हुआ है कि 5 4 रिप्रेजेंट करना है। क्या रिप्रेजेंट करना है? 5 4, मतलब कि x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 4। तो इसको क्या करेंगे? ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया ऐसे, तो यहाँ करेंगे 1 2 3 4 5। इधर क्या करेंगे? 4 1 2 3 4। तो ये क्या हो गया? देखिए 5, x का वैल्यू 5, तो 5 यहाँ से लेंगे ऐसे, और y का वैल्यू है 4, तो ये हो गया 5 4। ठीक है, इसमें क्या दिया जा सकता है रिप्रेजेंट करने के लिए? उधर दिख रहा है आप सबको? क्लियर दिख रहा है उधर? ओके, तो इसमें क्या करेंगे? 5 4 अगर दिया रिप्रेजेंट करने के लिए तो क्या करेंगे? इसका मतलब क्या हुआ? 5 4 का मतलब कुछ भी हो सकता है, यूनिट कुछ भी हो सकता है। अगर किलोमीटर में है तो किलोमीटर, जैसे आप यहाँ पे खड़े हो तो यहाँ से कितना किलोमीटर एक्स डायरेक्शन में 5 किलोमीटर, और कितना किलोमीटर वाई डायरेक्शन में 4 किलोमीटर वाई डायरेक्शन में, और दोनों को जहाँ पे मिलाएंगे दैट इज़ द एक्यूरेट पोजीशन ऑफ योर लोकेशन। ठीक है, आपके लोकेशन का जो एक्यूरेट पोजीशन होगा वो 5 4 होगा। तो 5 किलोमीटर कहाँ चलेंगे? एक्स की तरफ, और 4 किलोमीटर कहाँ चलेंगे? वाई की तरफ, जहाँ पे आप खड़े हो। ठीक है, जहाँ पे आप खड़े हो उसका राइट हैंड साइड जो होता है, क्या होता है? राइट हैंड साइड जो होता है वो एक्स होता है, और आपके सामने वाला क्या होता है? वाई होता है। तो उसके बेसिस पर क्या कर सकते हो? इसका पोजीशन फाइंड कर सकते हो कि आप कहाँ पे खड़े हो। पोजीशन कैन बी आइडेंटिफाई बाय द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट। और अगर मान लो कि कोऑर्डिनेट में ये चीज़ें हो गई और बोला कि तुम जहाँ खड़े हो वहाँ से उसका डिस्टेंस फाइंड करो, जहाँ तुम खड़े हो वहाँ से उसका डिस्टेंस फाइंड करो कि कितने डिस्टेंस पे योर लोकेशन है, लोकेशन कितने डिस्टेंस पे है, देन हाउ कैन यू फाइंड दिस। तो हम लोग आज इसमें इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम किसी पोजीशन से उसका लोकेशन कैसे फाइंड करते हैं। किसी पोजीशन से उसका लोकेशन हम कैसे फाइंड करते हैं। इतना तक लिख लिया आप लोग? इरेज कर दें इसको। ओके, इरेज करते हैं, उसको देखते हैं लोकेशंस कैसे फाइंड किया जाता है। ओके, तो पहला हम लिखेंगे डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला क्या कहते हैं? दो कोऑर्डिनेट्स के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, दिस फार्मूला इज यूज टू फाइंड distance between two points.
ठीक है, 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इसका हम लोग यूज़ करते हैं। बहुत सिंपल फार्मूला है, इसका डेरिवेशन हम लोग देखते हैं। मान लीजिए ये ऐसा कोई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एंड इट इज एक्स एक्सिस, इट इज़ वाई एक्सिस, ये ऑरिजिन। यहाँ पे एक पॉइंट है ये, और यहाँ पे एक पॉइंट है। मान लो ये ए है और ये क्या है, पी है। इसका ए का जो पोजीशन है वो x1 एंड y1 है, ठीक है। इसका जो पोजीशन है x2 y2 है, ठीक है। अब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना, फाइंड ए बी आपको फाइंड करना है। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक ऐसे पोजीशन पॉइंट ड्रॉ कीजिए, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए, इस पॉइंट का नाम दे दीजिए पी। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए, इस पॉइंट का नाम दे दीजिए क्यू, और इसको यहाँ से ऐसे आप ड्रॉ कीजिए, जिसका नाम दे दीजिए एम। ऐसा कर सकते हैं आप लोग। ऐसा मैंने कर दिया। अब देखो यहाँ से जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से जो डिस्टेंस होगा उसको क्या कहेंगे हम, x1। देखो x1 डिस्टेंस पे ना, मान लो ये 3 होता तो 3 हो जाता 4, तो 4 x1 हो गया। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, ये x एक्सिस का डिस्टेंस है, ये हो जाएगा क्या, x2। अगर हम इधर डिस्टेंस लेते हैं तो ये डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, यहाँ देखो y1। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y2। अगर मान लो आप ये डिस्टेंस फाइंड करना चाहोगे PQ, तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। और ये डिस्टेंस अगर आप फाइंड करना चाहोगे, ये हो जाएगा y2 माइनस y1। हो गया। अब देखो इसमें लिख लो सारा कुछ क्या क्या दिया हुआ है। तो A पॉइंट आपका दिया हुआ है क्या, x1 y1। B पॉइंट क्या दिया हुआ है, x2 y2, ये हो गया। अब यहाँ से देखो OP कितना हो जाएगा, x1। OQ कितना हो जाएगा, x2। अगर ये यहाँ से यहाँ x2 हो गया, यहाँ से यहाँ x1 हो गया, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, PQ इज इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस x1, ठीक है। सेकेंड उधर चलते उस तरफ, तो उस तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ज़रा, MQ इज इक्वल टू y1। दूसरा क्या हो जाएगा, BQ इज इक्वल टू हो जाएगा y2, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर निकालना चाहेंगे, नहीं कि मान लो BM अगर आप निकालना चाह रहे हो, ये वाला डिस्टेंस टोटल में से अगर ये डिस्टेंस घटा देंगे BM निकल जाएगा, तो BM इज इक्वल टू हो जाएगा y2 माइनस y1। ये डिस्टेंस आपका निकल गया, ये डिस्टेंस आपका निकल गया। तो हम क्या लिखते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम जस्ट अभी खत्म हुआ ट्रायंगल, तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू क्या था, यानी कि बड़ा वाला साइड AB इज इक्वल टू अंडर रूट, बड़ा वाला हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। ऐसे ही होता है पाइथागोरस थ्योरम में। अभी पाइथागोरस थ्योरम हो गए। तो AB इज इक्वल टू अंडर रूट, देखो यहाँ पे AM का वैल्यू कितना है, AM का वैल्यू क्या है, तो PM का वैल्यू होगा। यहाँ से यहाँ जो इसका जो वैल्यू होगा वही क्या होगा, AM का भी वैल्यू होगा। तो AM का वैल्यू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस इसका BM का वैल्यू क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इट इज योर डिस्टेंस फार्मूला। 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर निकालना है तो क्या करेंगे, y वाले में से y वाले को घटा दो, x वाले में से x वाले को घटा के उसका स्क्वायर करके और उसका रूट निकाल दीजिए। आपका क्या फाइंड हो जाएगा, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। इट इज़ द फार्मूला, ठीक है। ये आपका फार्मूला हो गया। अगर मान लो कि हम ऑरिजिन से निकालते हैं, कहाँ से निकालते हैं, फ्रॉम ऑरिजिन। अगर ऑरिजिन से निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ए वाला जो पॉइंट है वो कहाँ चलाएगा, ऑरिजिन पे चलाएगा। ए इज इक्वल टू 0 0 हो जाएगा, मतलब x1 इज इक्वल टू भी 0 और y1 इज इक्वल टू भी 0। तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट x1 और y1 दोनों 0 हो जाएगा। तो x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों 0 हो गया तो इसमें आ जाएगा अंडर रूट x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। तो ऑरिजिन से अगर आप डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो सिर्फ जो नंबर दिया हुआ उसका स्क्वायर कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ऑरिजिन से आपका डिस्टेंस निकल जाएगा। इट इज़ द डिस्टेंस फार्मूला। और इसके बेसिस पे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बेसिस पे क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। इरेज कर दे, इसको लिख लिए। ओके, योर क्वेश्चन इज गिवन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी, ठीक है, बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। ए एंड बी, ए का पॉइंट ये दिया, बी का पॉइंट ये दिया, ए और बी का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो सीधा क्या कर सकते हैं,
ये वाला पॉइंट x1 हो जाएगा और ये वाला पॉइंट y1 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट y2 हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ ध्यान देना कि डिस्टेंस फार्मूला जरूरी नहीं है, इट्स नॉट एसेंशियल टू यूज़ ए बी इज इक्वल टू, आप ऐसा ही यूज़ करो, जरूरी नहीं है कि है ना ऐसा कुछ यूज़ करते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इट्स नॉट एसेंशियल, ये ज़रूरी नहीं कि ये यूज़ करें। ठीक है, आप चाहें तो ये भी यूज़ कर सकते हैं x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। बस सिर्फ क्या ध्यान देना है कि आप इसको जो सब्ट्रैक्ट करोगे सीक्वेंस में सब्ट्रैक्ट करोगे, अगर x1 आगे लिखेंगे तो यहाँ y1 भी आगे होगा। ठीक है, इस तरह से इसका सीक्वेंस बना के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर विल बी सेम, आंसर आपका क्या आएगा सेम आएगा। तो आप ए बी फाइंड करो, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो क्या करते हैं x2 माइनस x1, तो x2 का वैल्यू क्या है 10 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस दूसरा लेंगे तो कितना हो जाएगा 13 माइनस 9 का स्क्वायर। ठीक है, y2 लेना है, सॉरी y2 लेना है, तो y2 लेने के लिए क्या करेंगे 9 माइनस 30, ए बी इक्वल 10 माइनस 7 यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस इसको करोगे तो कितना आएगा 4 का माइनस 4 का स्क्वायर, है ना। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 25, तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट 25 मतलब कितना आ जाएगा 5 यूनिट। बिकॉज इस सेंटीमीटर मीटर इज नॉट गिवन, सो वी हैव टू राइट यूनिट, हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे यूनिट लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इसमें, तो इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, ट्राई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ अलग क्वेश्चंस देखेंगे जो आप लोग कमेंट्स करके पूछने वाले हैं। ओके।